ॐ तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तिद्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभिः करुगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। प्रेम, जिस पर बहुत दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यद्यपि वह चर्चा का विषय नहीं है, वह तो अनुभूति का विषय है, लेकिन फिर भी जैसे सूर्य को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दीपम समर्पयामि हम करते हैं। जैसे भगवान के गुण वेद मंत्र भी नहीं समझ पाते हैं कि कितने हैं, फिर भी वेद उनका वर्णन करते हैं और वही अनंत प्रेमार्णव भगवान है। उनका भी संसार के प्रति जो वात्सल्य है, संसार के प्राणियों को भगवान अपनी संतान के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि वो संतान ही है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेज, उस परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, और उस परमात्मा के संकल्प का चमत्कार था कि ये सारी की सारी सृष्टि आज हम सब लोगों को दिखलाई पड़ रही है, और हम लोग भी उस सृष्टि के ही अंग हैं। जो आद्या सृष्टि, वह परब्रह्म परमात्मा की एक ऐसी लीला भूमि है जहाँ पर परमात्मा प्रेम के प्रवाह में डुबकी लगाने के लिए ही लीलाएं करते हैं, प्रेम का अनुभव कराने के लिए शबरी के जूठे बेर खाते हैं, प्रेम का अनुभव कराने के लिए निषाद राज आत्मा के समान मित्र के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। रामस्यात्म सम सखा, राम जी के आत्म सम सखा हैं, वो सामान्य नहीं है। जबकि शास्त्र कहता है कि न तो उनके समान कोई है, न उनसे अधिक कोई है, लेकिन भगवान स्वयं अपनी समानता का अनुभव कराने लगते हैं। जीवात्मा की मेधा प्रतिभा, जीवात्मा का अनुभव उस उच्च श्रेणी का, ऊंची कैटेगरी का, हाई कैटेगरी का नहीं हो पाता, वह अनुभव भी कैसे करेगा। परमात्मा उसको ऐसा बना देते हैं, अपने भक्त को बना देते हैं, क्योंकि भक्त के मन में वो स्वयं सर्वदा रहने लगते हैं। प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले भगवान हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये श्री अर्जुन तिष्ठति। प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले भगवान, भगवान के हृदय में निवास करने वाली भगवती महालक्ष्मी है, जो उनके प्रेम गुण को इतना पुष्ट कर देती हैं कि
अपराधी जीव को भी भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान से क्षमा दान कराने वाली तो भगवती लक्ष्मी है। किसके बल पर? प्रेम के बल पर, अपने समर्पण के बल पर भगवती भगवान से जीवों का उद्धार कराती है। प्रेम वस्तुतः अपनी ही आंखों से अपने को देखने की अनुभूति है, और ये तब तक नहीं सिद्ध हो पाएगी अनुभूति जब तक प्रेमास्पद से कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी। भगवान का प्रेमास्पद कौन है? सारा जगत ही है, क्योंकि सारे जगत के ऊपर भगवान प्रेम करते हैं, और जगत के ऊपर प्रेम करने के कारण ही अपराध करने वाले प्राणियों को कहाँ उस समय दंड मिल पाता है। सोचते हैं भगवान अभी भी सुधर जाए, अभी भी सुधर जाए। उस प्रेम के वशीभूत होकर भगवान उसके दंड विधान में और भी देखते रहते हैं, और भी गलतियां गिनते रहते हैं, और ऐसी अनकाउंटेड अनलिमिटेड मिस्टेक्स, अनलिमिटेड गलतियां जो हैं वो जब इकट्ठा होती हैं और जीव भगवान के सम्मुख होता है, भगवान दंड देने के लिए उद्यत होते हैं। भगवती लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप इसको देख रहे हो ना? बोले बहुत पाप किया है। बोले अपने को भी तो देखो। बोले अपने को मैं क्या देखूं? अपने को क्या देखूं? कोई शीशा के सामने बैठो। बोले मैं हूं ना, मेरी आंखों में देखो। जब भगवान लक्ष्मी जी की आंखों में देखते हैं तो उनको अपना ही चेहरा दिखलाई पड़ता है। लक्ष्मी जी के नेत्रों में जब भगवान अपना ही चेहरा देखते हैं तो लक्ष्मी जी पूछती हैं, क्या गौर से देख रहे हो? तो भगवान कहते हैं, तुम्हारी आंखों में मैं अपना प्रतिबिंब देख रहा हूं। बोले तुम्हारा प्रतिबिंब किसको देख रहा है? बोलते हैं मेरा प्रतिबिंब मुझको ही देख रहा है। बोले तो प्रतिबिंब की आंखों को देखो। और प्रतिबिंब की आंखों पर जब दृष्टि पड़ती है भगवान की, तब तो अपनी ही आंखों से अपने को देखता हुआ अनुभव करते हैं। और जब अपनी ही आंखों से अपने को देखता हुआ अनुभव करते हैं तो उनके जितने गुण हैं वो सब उनको दिखलाई पड़ने लगते हैं। उनका वह गुण जो पतित पावन का है, वह गुण भी दिखलाई पड़ता है। लक्ष्मी जी कहती, कुछ खास देख रहे हो क्या मेरी आंखों में अपने प्रतिबिंब के अंदर? बोले अरे पतित पावन गुण दिख रहा है। बोले तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर इसके ऊपर आप कृपा नहीं करोगे प्रभु, तो आपका यह पतित पावन रूप गुण समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अधिकार तो कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है ना। अगर हमको 10,000 रुपये किसी को पेमेंट करने का अधिकार मिला है तो यह अधिकार तो प्रैक्टिकल तभी हो पाएगा, क्रियात्मक तभी होगा, व्यवहार में तभी आ पाएगा जब हम किसी को 10,000 रुपये देंगे। ऐसे नहीं आने वाला है। इसलिए वह प्रेम वस्तुतः हम सब लोगों को अनुभव करने के लिए परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा आत्मीय उपहार है जिससे हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यह भाव यही तो अनुभव कराता है कि हम दीन हैं। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। तो यह जो दैन्य भक्ति है, इसमें भी प्रेम किसी न किसी रूप में घुसा हुआ है। और
वह प्रेम मेरी दीनता को भगवान के लिए बहुत ही बड़ा उपजीव्य मानता है। उपजीव्य आप बोलेंगे महाराज, उपजीव्य का मतलब क्या है? कारण होता है, जो मूल होता है। तो भगवान सृष्टि करने के बाद उसके अंदर प्रवेश किए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत्। ये वेदांत की चर्चाओं में बतलाया गया है कि भगवान ने इस जर्रे जर्रे को बनाया है और अंत में उसके अंदर प्रवेश कर गए हैं। यह अनुभव करना, भगवान जर्रे जर्रे में हैं, एड़ी से चोटी तक हैं, यही तो प्रेमास्पद अपने प्रेमी के प्रति अनुभव करता है। सभी दिशाओं में प्रेमी प्रेमास्पद को, प्रेमास्पद प्रेमी को देखता है, अनुभव करता है, और यही उस पूर्ण पर ब्रह्म की व्यापकता है। ओम शांति।